कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आप समोसे, पकोड़े, कचौरी सब भूल जाएंगे, कितने ये टेस्टी बनते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी, और ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह स्नैक्स बने। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह, अंदर से मज़ेदार स्टफिंग होगी, पके हुए होंगे। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वरमाऊ शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू, सूजी और आटे के मज़ेदार पिन व्हील स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी, टेस्टी आलू, सूजी और आटे से मज़ेदार पिन व्हील स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके अंदर ना हम 2 कप गंदम का आटा ले लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तकरीबन 1 कप सूजी डाल देंगे। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च डाल देंगे। आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। थोड़ा सा ना हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी डाल देंगे। चल, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लें। बहुत ही ये मज़ेदार स्नैक्स बनेंगे इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। इफ्तारी में बनाएं, नाश्ते में बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इसको नाश्ते में भी खाते हैं, ख़ासकर इंडियन लोग। चलें, ये देखिए अच्छी तरह ना मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे। इसके अंदर ना हम तकरीबन कोई आधा कप ना ये आटा निकाल के साइड पे रख लेंगे। इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी ना एक डो रेडी कर लेंगे आटे की तरह। थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। तो चलें जी, आटा अच्छी तरह गूंद लिया। ये इस तरीके ना आपने इतना इसको टाइट रखना है, ज़्यादा नरम भी नहीं करना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना। इसको ना हम तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए ना रेस्ट पे रख देंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो आलू की स्टफिंग है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो उबले हुए आलू ले लिए। ये देखिए, आलू के अंदर ना पानी नहीं होना चाहिए, आपने इनको अच्छी तरह खुश कर लेना है। फिर आपने इनके छिलके उतारने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह का कोई बारीक ग्रेटर ले लेंगे। इसकी मदद से ना आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह ना इसके अंदर गुठली रह जाती है, जिसको आपने इस तरीके ग्रेट कर लेना है। आलूओं को ना अच्छी तरह ग्रेट कर लिया। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम ये 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल लें। 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल देंगे। नमक डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और इसके अंदर ना हम ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह ना आलू को मिक्स कर लिया मसालों के साथ। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पर रख देते हैं और जो हमने ये आटा बचा के रखा था ना, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डालेंगे और इसका ना एक घोल तैयार कर लेंगे। गुठली वगैरह नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। अच्छी तरह ना मिक्स कर लिया आटे को। ये देखिए, इसके अंदर ना गुठली भी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपने ज़्यादा पतला करना, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा करना है। धार नहीं इसकी बननी चाहिए। इस टाइम पे आके इसके अंदर थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे
कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे। ये गोया भी हमारा रेडी हो चुका है अच्छी तरह। ये देख। अब हम जो आटे की डो है ना उसको देख लेते हैं। अच्छा, इधर डो को ना तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ना 2 पेड़े कर लेंगे। ये देख। इसकी ना हमने एक रोटी बनानी है। मैदा डस्ट कर लेंगे ये आटा टेबल पे। इसकी ना हमने रोटी बनानी है ओवल शेप में। बेलन ले लेंगे, इसकी मदद से ना इसको बेल लेंगे। रोटी को बेल लिया अच्छी तरह। ये देखिए, इस शेप में आपने इसको बेलना है। जितनी बड़ी रोटी बनाएंगे ना उतनी परतें ज़्यादा बनेंगी स्नैक्स की। जितनी ज़्यादा परतें होंगी उतनी ये मज़ेदार होंगे स्नैक्स। चलो, अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से ना साइडों से हम इसको इस तरीके कट कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसको हम दोबारा बेल लेंगे। चलो, अब ये जो स्टफिंग है ना ये हम सारी ऊपर फैला देंगे। पूरी रोटी के ऊपर ना स्टफिंग को अच्छी तरह लेप कर दिए। ज़्यादा आपने इसके ऊपर भी ये स्टफिंग नहीं लगानी। चले, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ना हमने इसको चिपकाना है रोल के साथ। चले, इसको ना रोल कर लेंगे। रोल किस तरीके करना है, ये देखिए, प्रेस कर देंगे और इस तरीके हमने रोल बनाना है पट्टी की शेप में। अब हम क्या करेंगे, इसके ना तकरीबन आधी इंच के हम पीस काट कर लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा मोटा काट करेंगे ना इनको तो जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो अंदर से ये जो परतें होती हैं ना अच्छी तरह पकती नहीं। ये देखिए, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके हाथ की मदद से ना प्रेस कर देंगे। इसको गोल नहीं करना आपने। है। इस तरीके ना हम प्रेस करके ट्रे के अंदर रखते जाएंगे, फिर हम इनको एक साथ ही फ्राई करेंगे। अच्छा, सारे जो पिन व्हील स्नैक्स हैं ना आटे सूजी और आलू के वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इस टाइम पे चाहे ना तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो फिर आप इनको स्टोर कर सकते हैं किसी एयरटाइट बॉक्स में या जिप बैग में। तो ये तकरीबन 1 मंथ के लिए कारआमद होंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, कितनी आँच पे करना है। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। एक पीस डालेंगे कोटिंग में, इसको अच्छी तरह डिप कर लेंगे। इस तरह का कोई कांटा ले लें और इसको ना इस तरीके अच्छी तरह झाड़ दें, ऑयल में डाल दें।
ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है तो फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दी। जितने पीस आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। चलें जी, जितने को आ चुके हैं ना वो मैंने डाल दिए। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे, तकरीबन मीडियम टू हाई, और 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। स्नैक्स को ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है फ्राई होते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसकी ना साइड को चेंज कर दें। ये देखिए माशाल्लाह, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा, इफ्तारी में मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। चलें, अब हम इनको तब तक फ्राई कर लेंगे उलटते पुलटते हुए जब तक ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते, प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता अंदर तक। ये सारी जो परतें हैं ना वो अच्छी तरह पक नहीं जाती। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। स्नैक्स को ना इधर तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक उलट पुलट करके फ्राई कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये हम सारे निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, आप समोसे, पकोड़े, कचौरी सब भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें माशाल्लाह, सारा जो ऑयल है ना वो निकाल लेंगे इससे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और खस्ता बन चुके हैं। दूसरे डालने से पहले ना हम फ्लेम को एक बार ऑफ कर देंगे क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है ऑयल का। तो अगर फ्लेम ऑन रहेगा तो फ़ौरन से डालेंगे ना आप स्नैक्स ऑयल में, वो जल जाएंगे। ये देखिए, बाकी भी हम डाल देते हैं इसी तरह। ये इसको अच्छी तरह डिप करें, झाड़ दें ऑयल में। तो सारे ना मैं इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, कुरकुरे हैं, और अंदर से कितने टेस्टी हैं। जब सारे हम डाल लेंगे ना तो फिर हम फ्लेम को ऑन कर दें। सारे जो आलू सूजी आटे के स्नैक्स हैं ना, पिन व्हील स्नैक्स, वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो हमारी प्लेट है वो भी अच्छी तरह भर चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये भी हम निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, तो सारे निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने मज़ेदार हैं, अंदर से कितने टेस्टी हैं। आपने मेरे साथ रहना है। सारे स्नैक्स निकाल के फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अच्छा, इस स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह स्नैक्स बने। ये देखिए चेक करें माशाल्लाह, अंदर से मज़ेदार स्टफिंग होगी, पके हुए होंगे। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आलू सूजी और घर के आटे से मज़ेदार आप पिन व्हील स्नैक्स किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।